राजा और रंक बहुत पुरानी बात है। एक भिखारी रास्ते से चला जा रहा था। वह रोज घने जंगल को पार करके किसी ना किसी घर से भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। थोड़ा बहुत हेर फेर करके जो कुछ कमाता उससे अपना पेट भरता था। आज भी वह भीख मांगकर घर को वापस आ रहा था तो वह बहुत ही खुश नजर आ रहा था। उसके पाँव में जूते भी फटे हुए थे। वह खुशी खुशी गुनगुनाते हुए जा रहा था। उसे जंगल में एक राजा भी परिस्थितियों का मारा निराश होकर महल से भागकर उसी जंगल में विश्राम कर रहा था। उस भिखु को इतना खुश होते हुए देखकर राजा सोचने लगा कि यह इंसान कितना खुश है। इसके पैरों में जूते भी नहीं हैं, कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए हैं, फिर भी कितनी मस्ती में झूमते हुए चला जा रहा है। वह इंसान इतना खुश नसीब है कि मैं रात दिन अपनी प्रजा के लिए और अपने परिवार वालों को खुश करने में लगा रहता हूँ। फिर भी वे सभी खुशी नहीं होते, प्रजा के लोग भी और मेरे घर वाले भी। वह तो राजगद्दी हथियाने के चक्कर में मुझे मरवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। एक दिन उस राजा ने अपने राजमहल में पहरेदारों को यह सब कहते हुए सुन लिया था कि कब जैसे यह राजा मर जाए। यह राजा तो हमारी आंखों का कांटा है। वह सब कुछ होते हुए भी दुखी था। उसकी पत्नी तो बहुत पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसके अपना कोई बेटा भी नहीं था जिसको वह अपना उत्तराधिकारी बना सके। महाराज अब मरवाने की बात सुनकर हर कदम फूंक फूंक कर रखने लगा। एक दिन उसके खाने में किसी ने जहर डाल दिया था। उसे इस बात का पता नहीं चल पाया कि यह चाल उसके भाई की थी। वही उसे मरवाने का प्रयत्न कर रहा था। एक दिन जब वह खाना खाने ही लगा था कि अचानक एक बिल्ली आकर उसके खाने को खाने लगी। थोड़ी देर बाद ही वह बिल्ली वहीं ढेर हो गई। राजा की समझ में यह बात आ गई थी कि कोई उसे मरवाने का षड्यंत्र कर रहा है। उस दिन से वह हर कदम पर फूंक फूंक कर रखता। उसने अपने भाई को कहा कि मेरे बाद तुम्हें ही राजकाज संभालना है। तुम राजकाज की सारी जानकारी रखा करो। एक दिन वह राजा बिना किसी को कुछ बताए अपना राजपाट त्याग कर जंगल में चला गया था। वह अपनी नगरी से बहुत ही दूर आ चुका था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। उसे चलते चलते काफी दिन हो चुके थे, बाल भी काफी बढ़ चुके थे। वह पहचान में भी नहीं आ रहा था। भीखू को देखकर वह सोच रहा था कि हम दोनों हैं तो इंसान, हम दोनों में फर्क इतना है कि वह खुश है, मेरी तरह दुखी नहीं है। काश मैं भी इसकी तरह सुखी होता। राजा ने अपने गले में सुंदर मोतियों की माला पहन रखी थी। जूते भी बहुत ही सुंदर जरी वाले और बहुत ही कीमती वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए थे। हाथ में भी सोने की अंगूठियां थी। जल्दी में वह ऐसे ही महल से भागा था। वह अगर देर करता तो वहां से निकल नहीं सकता था। भीखू की नज़र राजा पर पड़ी तो वह पहले एक कदम पीछे हट गया। उसके बाद वह सोचने लगा कि मेरे पैरों में जूते भी नहीं हैं और कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए हैं। उसे तो भिक्षा मांग मांग कर अपना निर्वाह करना पड़ता है। भीख मांग कर गुजारा नहीं करूँगा तब तक मुझे रोटी नहीं मिल सकती। इसमें क्या ठाठ बाट है। इसके जैसा खुश नसीब इंसान कोई नहीं होगा। काश मेरे पास भी कीमती हीरे होते, जवाहरात होते, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र होते, सुंदर सुंदर जूते होते। इसके कितने ठाठ हैं, पर इतना सब होते हुए भी वह इंसान खुश नजर नहीं आ रहा है। मेरे पास इतना सब कुछ होता तो मैं तो बैठकर राज करता, इसकी तरह दर दर नहीं भटकता। चलो इसके पास चलकर ही उससे पूछता हूँ। राजा की तरफ चलने लगा। उसके पास पहुंचकर बोला, राम राम। राजा ने भी राम राम का जवाब राम राम में दे दिया।
आप तो बहुत ही रईस खानदान के नजर आते हैं। आप शायद कहीं के राजा होंगे। राजा बोला, ठीक पहचाना मुझे, मैं सूरतगढ़ का राजा हूँ। मैं अपना राजपाट अपने भाई के हवाले करके आया हूँ। मेरे घर वालों ने दौलत हथियाने का षड्यंत्र अपना लिया था। उनसे किनारा करके शांति की खोज में निकल पड़ा हूँ। मुझे काफ़ी दिनों तक भटकते भटकते इतने दिन व्यतीत हो गए, मुझे खाना भी नसीब नहीं हुआ। मैं भोजन की तलाश में चल रहा हूँ, शायद ही कोई मुझे खाने के लिए पूछे। सभी लोगों ने मेरी दाढ़ी बड़ी देखकर मुझे बाहर भगा दिया। मैंने उनके डर से कहीं मेरे पास इतने मूल्यवान गहने देखकर मुझे खाने को न पूछे, इसलिए मैंने अपने गहने उनसे छुपाकर अपनी झोली में रख ली। रास्ते में कंदमूल फल खाकर अपना पेट भर रहा था। मुझे देखकर कुछ लोगों ने बासी रोटी मेरी तरफ फेंकी। आज मैं भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा हूँ। रास्ते में घास फूस खाकर अपना गुजारा कर रहा हूँ। तुम्हारी झोली में क्या है? कृपया मुझे खाना खिला दो। भीखू उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, अगर तुम मुझे अपनी सोने की अंगूठी दे दो तो मैं तुम्हें अपने पास से खाना दिला दूंगा। राजा उसकी बात सुनकर बड़ा ही खुश हुआ। बोला, तुम मुझसे मेरी अंगूठी ले सकते हो। मैं अंगूठी के बिना रह सकता हूँ, लेकिन भूखे पेट नहीं रह सकता। राजा ने अपने हाथ से अंगूठी लेकर उसे दे दी। भीखू ने भी अंगूठी पाकर अपनी रोटी उसे दे दी। भीखू राजा को बोला, तुम भी अकेले हो और मैं भी अकेला हूँ। हम दोनों साथ साथ चलते हैं, एक से दो भले। दोनों साथ साथ रास्ता पार करने लगे। काफी घने जंगल में जाकर विश्राम करने के लिए रुके। राजा की तरफ देखकर भीखू ने राजा को कहा कि आप कितने भाग्यशाली इंसान हैं। आपके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पैर में जूते भी फटे हुए हैं। आपने मेरी समस्या का हल कर दिया। आपने मुझे अंगूठी देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। अंगूठी पाकर भीखू खुशी महसूस कर रहा था। राजा भीखू से बोला, मैं भी तुम्हारी तरह ही सोच रहा था कि तुम कितने खुशी में मस्ती से चल रहे हो। तुम्हारे पैर में पहनने के लिए भी जूते भी नहीं हैं, फिर भी तुम्हें जूतों की कोई परवाह नहीं। तुम्हें इस हालत में खुश देखकर मैं सोचने लगा कि तुमसे बढ़कर कोई भी खुश नसीब नहीं होगा। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। राजा बोला, हम दोनों की एक जैसी हालत है। दोनों विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। बातों ही बातों में भीखू राजा से उसके राज्य की जानकारी, उसके भाई का नाम और वह कहाँ का राजा है, राजा से सब कुछ पता कर लेता है। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह राजा के सोने के गहने और कीमती वस्त्र आदि रात को चुराकर यहाँ से भाग जाएगा। इसलिए वह राजा का विश्राम पात्र बनकर उससे मीठी मीठी बातें कर रहा था। थोड़ी ही देर में राजा को गहरी नींद आ गई। उसने राजा के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिससे खाकर राजा को गहरी नींद आ गई थी। भीखू ने राजा के वस्त्र पहने और उसके गले से हार, अंगूठी सब कुछ निकालकर उसकी पोशाक पहनकर वहां से चपत हो जाता है। रात को राजा सोया ही रह जाता है। भीखू जब भाग रहा होता है तभी उसे कुछ चोर दिखाई देते हैं। चोर उसे राजा समझकर पकड़ लेते हैं। वह खुश होकर एक दूसरे को कहते हैं, आज तो किसी राजा से हमारा वास्ता पड़ा है। उन्होंने उससे सारे के सारे गहने, कीमती अंगूठी और उसके मूल्यवान वस्तुएं उससे छीन ली। उसे केवल एक धोती पहना दी, उसका सब कुछ लूट लिया। उसे एक पेड़ से बांधकर बोले, जल्दी से हमें बताओ तुम कहाँ के राजा हो, वरना तुम्हें मार कर किसी गड्ढे में फेंक देंगे। भीखू सोचने लगा
कि अमीर बनकर तो मैं मरने की कगार पर पहुंच गया। अब क्या करूं? कैसे इनसे अपने आप को बचाऊं? भीखू ने उन चारों को कहा कि मैं राजा नहीं हूं। मेरा विश्वास करो, मैंने लालच में आकर एक राजा जो अपने जीवन से निराश होकर जंगल में भोजन न मिलने के कारण तड़प रहा था, मैंने उसकी मदद कर झूठा नाटक किया और जैसे ही राजा सो गया, उसके खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसके बहुमूल्य वस्त्र और गहनों को चुराकर यहाँ भाग आया। उसका विश्वास पात्र बन कर उसे ठगा। जोर चोर बोले, तुम नाटक तो बहुत अच्छा कर लेते हो, तुम्हारा नाटक यहाँ नहीं चलेगा। भीखू को पकड़कर उससे पूछा, तुम कहाँ के राजा हो? उसने फिर कहा कि राजा सूरतगढ़ का हूँ। उसका भाई राय बहादुर वहाँ का मंत्री है। राजा राय प्रताप जंगल में विश्राम कर रहे हैं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। राजा को जब जाग आती है तो वह भीखू को पुकारता है। भीखू कहाँ से आता? वह तो राजा को धोखा देकर उसका सारा सामान लेकर चंपू हो गया था। राजा को वहाँ केवल एक पोटली ही नजर आती है। वह अपनी झोली में कुछ सामान छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। चोरों ने भीखू को केवल एक धोती पहना दी, उसका सब कुछ लूट लिया। उन चोरों से भीखू बोला कि मैं राजा नहीं हूँ, मेरे साथ एक राजा भी जंगल में विश्राम कर रहा है। मैंने उसे खाना दिया, उसके कीमती वस्त्र चुरा लिए। चोरों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह राजा इसलिए जंगल में आया था क्योंकि उसका भाई उसको मारना चाहता था। वह सूरतगढ़ का राजा था। राय प्रताप राजा की महल में जाकर चोर राय बहादुर को कहते हैं कि हम तुम्हारे भाई को पकड़ कर लाए हैं। तुम्हें अपने भाई को बचाना है तो 3000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। राय बहादुर बोला, तुम्हें हमारे भाई को मुंह पर कपड़ा बांध कर लाना होगा। हम तुम्हें इस काम के बदले में 3000 स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे। चोर 3000 स्वर्ण मुद्राएं सुनकर बड़े खुश होते हैं। चोर उसके भाई को पकड़कर राय बहादुर के हवाले कर देते हैं। राय बहादुर की पोशाक देखकर उसका भाई बड़ा ही खुश होता है। अपने मन में सोचता है कि हम अपने भाई को मारकर उसका राजपाट हथिया लेंगे। चोरों ने उसे लाकर मंत्री राय बहादुर को सौंप दिया। चोर राय बहादुर के सामने उसको पकड़ कर लाए तो राय बहादुर बोला कि मैं अजनबी लोगों पर विश्वास नहीं करता, पहले मैं देख लूं कि यह मेरा भाई ही है या नहीं। राय बहादुर ने जैसे ही उसके मुख से कपड़ा हटाया, चोरों को बुलाकर कहा, मुझे पता था कि तुम 3000 स्वर्ण मुद्राओं के चक्कर में मुझसे झूठ बोल रहे हो। यह तुम्हारी सोची समझी चाल थी। तुम इस आदमी को लेकर वापस जाओ, यह मेरा भाई नहीं है। अगर तुमने ज़्यादा बोलने की कोशिश की तो तुम्हारी पोल खोल कर रख देंगे। तुम्हें गोली मार मार कर तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तुम्हें हम 2 महीने का समय देते हैं। 2 महीने के अंदर मेरे भाई को ढूंढ कर लाओ, वरना तुम्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें मारकर जिंदा दफन कर देंगे। चोर डर के मारे थर थर कांपने लगे। वह वहां से 9-2-11 हो गई। रास्ते में जा रहे थे तो वो भीखू को बोले कि तुम गलत नहीं थे, हमने भी लालच के चक्कर में 3000 स्वर्ण मुद्राएं भी गवा दी। तुम जल्दी से हमें बताओ कि असली राजा कहाँ है, हम तुमको भी अपना हिस्सेदार बना लेंगे। भीखू बोला, अब तुम्हें समझ में आया कि मैं गलत नहीं कह रहा था, जो भी कह रहा था ठीक कह रहा था। चोर बोले, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। हम अगर राजा को पकड़कर उसके सामने नहीं लाएंगे तब तक वह हमें माफ़ नहीं करेगा। उसने हमें 2 महीने का समय दिया है। इस 2 महीने में राजा को लाकर
उसके भाई के पास नहीं सौंप देंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। हमें फांसी का दंड नहीं भुगतना पड़ेगा। भिखू बोला कि मैं उसे जंगल में छोड़ाया था। उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। चोर बोलते हैं कि तुम ही राजा को पहचानते हो, इसलिए उसे ढूंढने का प्रयत्न जल्दी करो। राजा जब उठता है तब भीखू को न पाकर बहुत ही उदास होता है। मन में सोचता है कि भीखू भी उसे चकमा देकर चपत हो गया। उसकी नजरें मेरे कीमती वस्तुओं और गहनों पर थी। वह गहने को तो प्राप्त कर चुका है, वह अब यहाँ क्यों आने लगा? उसे भी कहीं जाकर अपनी रोटी का जुगाड़ करना होगा, वरना मैं यहाँ जंगल में तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। धीरे धीरे राजा वहाँ से चलने लगा। काफी दिनों तक भूखा प्यासा रास्ते में जो कुछ रूखा सूखा मिलता वह खाकर गुजारा करता। चलते चलते उसे 1 हफ्ता हो चुका था। एक पोटली वहाँ पर ही भूल गया था। उसने सोचा कि इसमें देखा जाए कि इसमें क्या है। जब उसने वह पोटली खोली तो उसमें सन्यासियों के कपड़े थे। उसने सोचा कि सन्यासियों की वेशभूषा पहन कर देखी जाए। मुझे इतने दिनों तक खाने को भी ठीक ढंग से नहीं मिला। रास्ते में चलते हुए लोगों ने उसे भिखारी जानकर रूखा सूखा उसके आगे फेंक दिया। राजा ने सन्यासी के कपड़े पहन लिए। वह एक छोटे से गांव के पास से होकर गुजर रहा था। एक नदी के किनारे पर पहुंच गया था। नदी के किनारे पर उसे वहां नींद आ गई। उसे पता नहीं चला कि वह उसी दशा में 2 दिन तक सोया रहा। थकान के मारे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। साधु बाबा जानकर लोगों ने उसके आसपास घेरा डाल दिया। कमंडल देखकर लोगों ने सोचा बाबा समाधि में ध्यान मगन में पड़े हैं। किसी ने रुपए, किसी ने चावल, किसी ने धूप और न जाने तरह तरह के चढ़ावे चढ़ा दिए। जब तीसरे दिन उनकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास फलों का ढेर पड़ा था। वह भी मन ही मन खुश हुआ। वह सोचने लगा कि सन्यासियों की जिंदगी सबसे अच्छी है। कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बैठे बिठाए इतना कुछ हासिल हो गया। वह अब यहाँ से कहीं और जाने के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। यहीं पर उसे बैठे बिठाए खाने को मिलता रहेगा। वहीं पर एक कुटिया बनाकर रहने लगा। आसपास के लोग उसे पहुंचा हुआ बाबा जानकर उसकी पूजा करने लगे। एक दिन गांव के सारे लोग मिलकर उसके पास आकर बोले, हमारे गांव में इतने दिनों तक वर्षा नहीं हुई है। न जाने कितने वर्ष बीत गए हैं, यहाँ वर्षा ही नहीं होती। आप तो बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं, आप ही कोई उपाय करें। बाबा की बातें सुनकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह कुछ बोलने ही लगा था कि अचानक उसे याद आया कि क्या करूं? मैंने अपनी सच्चाई उगल दी तब तो बहुत ही बुरा होगा। बाबा बोले, हमें इसके लिए उपवास करना पड़ेगा। 2 महीने तक कोई भी इस कुटिया में कदम नहीं रखेगा। दूर से ही लोग यहाँ चढ़ावा चढ़ाकर चले जाएंगे। जब लोग वहाँ से चले जाएं तो वह राजा सोचने लगा कि क्या करूं? मेरी जिंदगी में तो हर तरफ तलवार लटकी है। मैं अब तो अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि दूसरों की अच्छी जिंदगी को देखकर हमें उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मुझे यहाँ कुछ काम धाम तो नहीं करना पड़ता। यहाँ पर बैठे बैठे खाने को तो मिल रहा है। मैं यहाँ पर कैद की तरह जिंदगी बसर कर रहा हूँ। एक ही जगह बैठकर साधु बनना पड़ा। मुझे तो तीर कमान चलाने का शौक था, बढ़िया बढ़िया भोजन खाने का शौक था। यहाँ पर तो हर रोज फल खाकर गुजारा करना पड़ता है। मैं तो मांसाहारी था। मांस मदिरा को यहाँ पर कोई पूछता तक नहीं। क्या करूं? आगे कुआं पीछे खाई। इस भंवर से कैसे निकला जाए? मैं पहले बहुत ही नास्तिक था। साधु के वेश में अब मुझे भगवान का भजन करने का
ढोंग करना पड़ता है। मुझे तो ओम नमः शिवाय के अतिरिक्त कुछ आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, यही मंत्र बोलकर काम चलाता हूँ। अभी तो 2 महीने पड़े हैं, 2 महीने पूरा होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। तब तक तो भगवान के मंत्र इन लोगों को दिखाने के लिए बोलने ही पड़ेंगे। लोगों ने किसी मंत्र को पूछ डाला तो क्या जवाब दूंगा? कोई बात नहीं, ओखली में सिर डाल ही दिया है तो मूसल से क्या डरना। वह लोगों के सामने जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगा। गांव के लोग 2-3 घंटे तक भगवान का भजन करते, कुछ भजन गाते, फिर घर को चले जाते। 2 महीने पूरे होने को जा रहे थे। राजा सचमुच में भगवान के सामने जाकर बोला, हे प्रभु, मुझे बचा लो, कुछ ना कुछ तो चमत्कार दिखाओ। राजा बोला, मैंने जिंदगी में गलतियां की हैं, मगर इस बार मैं समझ चुका हूँ। आप मेरी लाज रख लो, इस गांव में वर्षा करवा दो, मेरी डूबती नैया को पार करो। मैं कहाँ जाऊं? अपने भाई के अत्याचारों से तंग आकर मैं यहाँ जंगल में आ गया। यहाँ पर आकर मुझे सबक तो मिल गया कि हमें मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। मुसीबतें ही तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा होती हैं। वह हमें चुनौतियों से लड़ना सिखाती हैं। मैं अगर वहाँ से भाग कर नहीं आता तो शायद ठीक रहता, लेकिन कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। सचमुच में ही उस गांव में इतनी भयंकर वर्षा होती है, लोग यह सब चमत्कार बाबा जी का ही मानते हैं। 2 महीने पूरे होने वाले होते हैं। गांव के लोग दौड़े दौड़े बाबा जी के पास आते हैं। आप तो महान हैं बाबा जी, लोगों से बोले। अब मुझे इजाज़त दो, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। भोले बाबा जी, हम आपको छोटी सी अच्छी सी कुटिया बनाकर दे देते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पर रहेंगे। आपकी सेवा के लिए हम किसी न किसी व्यक्ति को आपके पास भेज दिया करेंगे। यह सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा, राजा वहीं पर रहने लगा। भिखू और चोर राजा को ढूंढते ढूंढते उसी गांव में पहुंच गए तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा आए हैं। वह हर समस्या से लोगों को निजात दिलवा सकते हैं। भिखू के साथ चोरों ने भी उस गांव में जाने की ठान ली। उसी गांव में पहुंच गए। उनको देखकर बाबा बोले कि तुम कहाँ से आए हो? अचानक बाबा ने भी भिखू को देखकर पहचान लिया। वह तो भिखू है। भिखू ने भी राजा को देखकर पहचान लिया कि वह तो वही राजा है जिसके गहने और वस्त्र चुराकर वह भाग आया था। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। चोरों को इस बात का पता नहीं होता कि वे एक दूसरे को जानते हैं। भिखू राजा को सारी सच्चाई बता देता है कि मैंने आपके वस्त्र पहनकर राजा बनने की कोशिश की, मगर राजसी वस्त्र पहनते ही मेरे पीछे चोर पड़ गए। चोरों ने मुझसे सब लूट पाट कर पता लगा लिया कि वह मैं कौन हूँ। वे मुझसे पूछने लगे कि बताओ तुम कौन हो, कहाँ के राजा हो। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली सा एक गरीब इंसान हूँ। उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। मैं चोरों के पैर पकड़कर बोला, अगर विश्वास ना हो तो मैं जंगल चलकर मैं तुम्हें राजा से मिलवा देता हूँ। मैंने राजा के वस्त्र लालच कर छुपा लिए और राजा के वस्त्र अपने आप पहन लिए। उन्होंने कहा कि हम राजमहल में ही चलकर पता करते हैं। मैंने आपका नाम, आपसे सब कुछ आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। वह चोर मुझे लेकर राजमहल में पहुँचे तो आपके भाई मंत्री ने कहा कि मेरा भाई कहाँ है, आप उन्हें मेरे हवाले कर दो। चोरों ने कहा कि अगर आप हमें 3000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे
तो हम आपके भाई को आपके सामने लेकर आएंगे। आपके भाई ने कहा कि वैसे भी मैं अपने भाई को मरवाना चाहता था ताकि वह राजा ना बने, मगर वह तो राजपाट छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। अगर वह मुझे मिल जाए तो मैं उन्हें मार कर ही दम लूंगा। चोर उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। चोर बोले कि अब मैं बच जाऊंगा। जैसे ही मंत्री ने नकाब उठाया, वह क्रोधित होकर चोरों से बोला, तुम 3,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहे हो। यह मेरा भाई नहीं है। तुम्हें मैंने 2 महीने की मोहलत दी है कि मेरे भाई को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा। चोरों को अपने किए का एहसास हुआ और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगकर कहा कि हमें माफ़ कर दो, हमारी मदद करो, राजा को ढूंढने में हमारी मदद करो। मैं इन चोरों को लेकर उसी जंगल में आया, आप वहाँ नहीं मिले। आज अचानक आपको देखकर खुशी हो रही है कि आप जिंदा हो। भिखू ने राजा को कहा कि आप चोरों को कहो कि मैं जानता हूँ कि तुम किसी को ढूंढने आए हो। वह तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लेंगे, तुम्हें सच्चा साधु जानकर तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। राजा ने चोरों को कहा कि तुम किसी राजा को ढूंढने आए हो। तुमने यहाँ के राजा को पकड़कर सूरतगढ़ के मंत्री के पास नहीं पहुँचाया तो तुम्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। मंत्री की बात सुनकर हक्का भक्का रह गए। चोर बाबा को बोले, आप हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो। हम कभी गलत काम नहीं करेंगे, अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। हम आपके सामने कसम खाते हैं कि हम आपके सच्चे भक्त बनकर आपके चरणों में पढ़कर अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। बाबा जी के वेश में राजा बोला, तुम मुझे राजा के महल में ले चलो, मैं वहाँ पर चलकर खुद देखना चाहता हूँ। तुम वहाँ पर चलकर कहना कि एक बहुत बड़े साधु महात्मा पधारे हैं। वह हर किसी व्यक्ति के भूत भविष्य के बारे में जानकारी रखते हैं। चोर और भिखू राजा को लेकर सूरतगढ़ पहुँच गए। वहाँ पर जाकर चोर बोले, मंत्री जी, हम एक बहुत ही बड़े महात्मा को लेकर आपके पास आए हैं। वह आपके भाई राजा राय प्रताप से आपको अभी मिलवा भी देगा। राजा को सब मालूम हो गया था कि उसका भाई ही उसके खून का प्यासा था। वह अपने भाई को बहुत ही प्यार करता था। अपने चचेरे भाई के द्वारा बिछाए गए षड्यंत्र को समझ चुका था। मंत्री ने पहुँचे हुए महात्मा जानकर उनकी काफ़ी सेवा की। उन्हें आदर सम्मान के साथ अपने महल में ले जाकर बिठाया। मंत्री बोला, कृपया करके मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए। आज मेरा राज्य अभिषेक होने जा रहा है। मेरा भाई न जाने मुझे क्यों बताए बगैर यहाँ से चला गया। महात्मा जी चोरों को अकेले में ले जाकर बोले, मैं थोड़ी देर के लिए राजा बन जाता हूँ। उसने वही राजसी वस्त्र पहन लिए। प्रजा वहाँ पहुँच गई थी। राजा उनके सम्मुख जैसे ही बैठा, लोग जय जयकार करते हुए बोले, राजा जी आप इतने दिनों तक कहाँ रहे? आप हमें बताए बगैर कहाँ चले गए थे? मंत्री अपने भाई को अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह गया। वह लोगों को बोला, यह मेरे भाई नहीं है, यह तो बाबा जी है। थोड़ी देर के लिए उन्होंने मुझे अपना भाई से मिलवाया है। वह अभी अपने असली रूप में आ जाएंगे, बाबा बन जाएंगे। राजा अपने भाई को बोला, हाँ मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। लोग तालियां बजाकर उसके भाई का राज्याभिषेक करने लगे। वह जैसे ही मंत्री को गद्दी पर बिठाने लगे तो महात्मा बना राजा बोला, मैं अपने भाई को ही राजा बनते देखना चाहता था। एक दिन मैंने प्रजाजनों के 2 व्यक्तियों को बातें करते सुन लिया था कि यह
राजा हमारी आंखों का कांटा है, इसे जल्दी ही छुटकारा पाने का यत्न करना चाहिए। मुझे फिर भी मालूम नहीं था कि मेरा भाई ही मुझे मरवा कर अपने आप राजगद्दी संभालना चाहता है। मुझे फिर भी कोई ऐतराज नहीं होता। वह अगर मुझे कहता, भाई मेरे मन में राजा बनने का ख्याल आया है, मैं हंसते हंसते तुम्हें राजा बना देता। मुझे जहर देकर मारने का प्रयत्न किया गया, लेकिन जिसको भगवान ने बचाना होता है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तुमने क्यों मुझे मारने का षड्यंत्र रचा? राय बहादुर बोला, तुम क्यों अनपश्चात बोल रहे हो? तुम महात्मा बनकर हमें ठगने का यत्न कर रहे हो। जल्दी से यहाँ से रफा दफा हो जाओ, वरना तुम सबको धक्के मारकर बाहर निकालता हूँ। राजा के वफादार सेवक की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते रोते बोला, मैंने आपको पहचान लिया है, आप ही राजा हो। आप क्यों महात्मा बनकर यहाँ आए? आप जानना चाहते थे कि आपके खाने में किसने जहर मिलाया था। आपने मुझे जहर मिलाते शायद देख लिया होगा। आपने सोचा होगा कि जब महल का सबसे वफादार इंसान ही मुझे मारना चाहता है, तब मैं बिना बताए यहाँ से चला जाता हूँ। राजा जी, आपको मारने के लिए आपके भाई ने मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया था। मुझे माफ़ कर दो। आपका असली गुनहगार तो मैं हूँ। आप मुझे जो सज़ा देंगे, मैं हंसते हंसते सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजा की सच्चाई का सारा सच सभी प्रजाजनों को पता लग गया था। सभी लोग मंत्री को घृणा करने की नज़रों से देख रहे थे। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि आज मैं अपने भाई को अपने राजकाज से बेदखल करता हूँ। उसे आज ही इस राज्य को छोड़कर यहाँ से 1 साल के लिए जाना होगा। वह जब अपना प्रायश्चित पूरा कर लेगा, उसे अपने किए का एहसास हो जाएगा, तब वह वापस आकर मेरे साथ काम करने का अधिकारी होगा। राजा राय प्रताप फिर से राजा की गद्दी पर विराजमान होकर अपना दायित्व निभाते हैं। राजा ने भीखू को अपना मंत्री बना लिया और चोरों को भी अपने महल में माली नियुक्त कर दिया। वो भी चोरी छोड़कर अच्छा काम करने लगे थे। 1 साल बाद उसका भाई दर दर की ठोकरें खाकर वापस राजमहल में आया। राय बहादुर भी ठोकरें खाने के बाद बदल चुका था। वह हर परिस्थिति में अपने आप को संभालना सीख गया था। वह अपने भाई के चरणों में पड़कर बोला, अब कभी भी मुझे अपने से दूर मत करना। आपने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ। राजा ने भी अपने भाई को माफ़ कर दिया। अपने भाई को कहा, आज मेरी एक बात गांठ बांध लो, हमें कभी भी किसी की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। जो कुछ मिलता है उसे हंसकर स्वीकार करना चाहिए। मेहनत और लगन से काम करना, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कम भी मिले उसी में निर्वाह करना आना चाहिए। दूसरों की थाली में नहीं झांकना चाहिए। उसे भी महल में रहने के लिए स्थान दे दिया गया। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।